हेलो एवरीवन, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो निफ्टी की अगर बात करें, हम मंडे मार्केट की बात करें, मंडे मार्केट के लिए जो हमारे लिए 3 लेवल निकल कर के सामने आए हैं इंपॉर्टेंट लेवल, वो हैं जो है सो अपसाइड की तरफ है 22,450 का लेवल है। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर के फ्लैट ओपन होकर के अगर अपसाइड की तरफ जाने का प्रयास करेगा, तो अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद टाइम बिताता है, टाइम बिताकर इसको ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल इसके अपसाइड में क्लोज होती है, तो हमें हो सकता है यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिले। लेकिन अभी ऑप्शन चेन में तो सिर्फ अभी यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट इन्हीं दोनों के बीच में जो है सो कंसोलिडेट हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को। तो हम देखेंगे जैसा ही मार्केट होगा उसको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। बीच में हम कॉल या पुट लेने का प्रयास नहीं करेंगे, एक एक सिरे का इंतजार करेंगे, चाहे वो अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। बीच में ट्रेड लेकर के हम फंसेंगे नहीं। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड में जाने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो है 22,350 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर निफ्टी अपने इसी जोन में ओपन होकर के डाउन साइड में जाने का प्रयास करेगी। तो अगर यहाँ पे आने के बाद अगर निफ्टी कुछ टाइम बिताती है, टाइम बिताने के बाद अगर बेस बना के अगर इसे अप साइड में का प्रयास करेगी, तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे आकर के थोड़ा टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ बाइंग साइड की। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आकर के थोड़ा टाइम बिता कर अगर इसको ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल अगर इस जोन के डाउन साइड में अगर क्लोज होती है, तो हमारे लिए एक पुट का शॉर्ट ट्रेड हमारे लिए यहाँ पे हो सकता है। और जो इसका टारगेट होगा वो होगा 22,280 का लेवल होगा। तो यही 3 लेवल के बीच में कल हो सकता है मार्केट रहे पूरे दिन, मंडे का मार्केट। और अभी ऑप्शन चेन पे देख करके तो यही लग रहा है कि मार्केट इन्हीं 3 जोनों के बीच में ही रहेगा। आगे चल कर अगर सिनेरियो चेंज होते हैं तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन मैंने आपको मंडे मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में नहीं बताया था। उसका जो मूल रीज़न था वो यही था कि हमें एनएससी की एक विज्ञप्ति निकली हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि सैटरडे को भी मार्केट जो है सो 1.5-2 घंटे के लिए ओपन होगा। और जब मार्केट ओपन हुआ 1.5-2 घंटे के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। वहाँ ऑप्शन के डाटा बहुत बहुत ही फ्लक्चुएट ट्रेड हो रहे थे, और उसमें चीज़ों को हैंडल करना, उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसा कि आप इस कैंडल में देख सकते हैं कि ये कैंडल जितना अप साइड में मूव की है उतना डाउन साइड में मूव की है। तो ऐसे मार्केट में हमें बाहर बैठ करके वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना चाहिए और अपने सिरे का इंतजार करना चाहिए। मार्केट अगर कल ये सपोर्ट पे आकर के अगर अप साइड का मूव देगा, तो हमारे लिए एक यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर मार्केट यहाँ अप साइड में जाकर के यहाँ रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से अगर डाउन साइड में आएगा, तो हमारे लिए यहाँ से पुट बाई करने का अच्छा एक जोन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो तो मार्केट थोड़ा सा डाउन जाए। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि हो सकता है मंडे और ट्यूसडे के दिन हम मार्केट में बड़े मूव के लिए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जीडीपी का डाटा पॉजिटिव आया हुआ है और ऑप्शन चेन भी ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ बड़े मूवमेंट होंगे मंडे और ट्यूसडे को दिन। तो जितने भी हमारे पोजीशन होंगे वो बड़े बड़े ही शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, छोटे टाइम फ्रेम के लिए होंगे, छोटे प्रॉफिट बुक के लिए होंगे। बड़े मूव के लिए हम बैठ करके मार्केट में इंतजार नहीं करेंगे। तो कल अकॉर्डिंग ही मार्केट को ट्रेड करेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।